तो यहाँ पे देखना है स्टूडेंट, बेसिक सम हम लोग देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको, आप लोग के पास यदि कॉस्ट अकाउंटिंग का बुक है, तो मेरे पास एक्चुअली में ओल्ड बुक है, यदि आपके पास भी इस टाइप का बुक रहेगा तो उसमें पेज नंबर 363 है। अदरवाइज आपके पास दूसरा बुक है तो उसमें आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 ही देखना है, इलस्ट्रेशन नंबर 1। सबसे पहले हम लोग एक बेसिक सम करते हैं, उसके बाद आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और यदि आप लोग को ये जो फॉर्मूला मैंने बताया था शॉर्टकट तरीके से कैसे आपको याद रखना है, यदि वो आपको याद है और वो ट्रिक आपको पता है तो सम एकदम ही सिंपल और इजी लगेगा। आप एक बार में इसको सीख सकते हो और 10 मार्क्स आप एकदम इजीली इसके जो भी रहेंगे आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले देखो सम को हम लोग रीड करते हैं स्टूडेंट, पेज नंबर 363 पे आ रहे हैं। लिखा है फ्रॉम दी फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट, आपको कैलकुलेट करना है। फ्रॉम दी फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस कैलकुलेट करना है, मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस कैलकुलेट करना है और मटेरियल यूजेस वेरिएंसेस कैलकुलेट करना है। मतलब आपको तीनों कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है और हमेशा ये तीनों ही पूछा जाता है आपको एग्जाम में, और तीसरे के अलावा चौथा आपको आता भी नहीं है। मतलब जितने भी सम रहेंगे उसमें सिर्फ यही 3 चीज पूछा जाता है। तो ये बेसिक सम है, मतलब एकदम ही सिंपल दिया। जैसे यहाँ पे लिखा है आपको स्टैंडर्ड का मटेरियल दिया हुआ है कि मटेरियल 1000 kg, स्टैंडर्ड में आपको दिया कि 1000 kg हम लोगों ने मटेरियल यूज किया, उसका प्राइस 12 रुपये था, पर केजी का प्राइस 12 रुपये है। और एक्चुअल में हम लोगों ने 900 kg यूज किया, उसका प्राइस था 16 पर केजी। एकदम ही सिंपल सा सम है। तो सबसे पहले हम लोग को सम और भी सिंपल हो जाए इसलिए हम लोग अपना फॉर्मेट बना लेते हैं कि कैसे हम लोग को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम लोग के पास 2 डेटा दिया है, मतलब अलग से कंपेरेबल डेटा नहीं निकालना है। हमारे पास जो डेटा दिया है, एक हमारा स्टैंडर्ड का डेटा दिया हुआ है और एक आपको एक्चुअल का दिया हुआ है। तो हम लोग इसके अंदर लिख देते हैं जो जो डेटा दिया हुआ है। एक आपको क्वांटिटी दिया हुआ है, क्वांटिटी या यूनिट के नाम से दिया है, हाँ क्वांटिटी दिया है, केजी मतलब क्वांटिटी, क्वांटिटी रेट रुपीस। ऐसे इसके अंदर का भी 3 डेटा आपको दिया हुआ है, क्वांटिटी रेट रुपीस। ये आपका स्टैंडर्ड है। यहाँ पर कंपेरेबल स्टैंडर्ड क्यों नहीं हम लोग निकालना है, क्योंकि इस सम में अलग अलग नहीं दिया है, ऑलरेडी ये कंपेरेबल स्टैंडर्ड ही निकाल के दिया, मतलब इक्वली दिया, इसे पर यूनिट का नहीं दिया हुआ कि हम लोग को कंपेरेबल स्टैंडर्ड निकालना है। तो आपको जो दिया हुआ वही डेटा जस्ट इसके अंदर फिलअप कर देना है। स्टैंडर्ड दिया हुआ है और यहाँ पर क्या दिया है, एक्चुअल। सम में क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि मटेरियल जो है 1000 kg, कितना 1000 kg हम लोगों ने स्टैंडर्ड में यूज किया और उसका रेट कितना है, रेट दिया है 12। और एक्चुअल का कितना दिया है, एक्चुअल में हम लोगों ने मटेरियल यूज किया 900 और उसके रेट दिए 16, 900 और 16। अभी इतना डेटा सम में हम लोग को दिया है और सम में पूछा क्या क्या हम लोग को है, सम में पूछा है कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस सबको निकालना है, वेरिएंसेस निकालना है, मटेरियल रेट वेरिएंसेस निकालना है, मटेरियल यूजेस वेरिएंसेस निकालना है। ये 3 डेटा हम लोग को कैलकुलेट करके निकालना है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस निकालने हैं और हर एक सम में यही पूछेगा, मटेरियल रेट वेरिएंसेस निकालना है और मटेरियल यूजेस वेरिएंसेस। चलो मैं मान लिया मुझे फॉर्मूले भी नहीं याद है, कुछ भी नहीं आता है, फिर भी मैंने आपको शॉर्टकट तरीके से कैसे बताया था कि फॉर्मूला बना सकते हो आराम से। सबसे पहले हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके इसका टोटल अमाउंट लिख लेते हैं। 1000 इंटू 12 करेंगे 12000, 900 इंटू 16 करेंगे 14400। और स्टूडेंट मैं आपको मतलब इधर उधर की बातें इसलिए नहीं करता हूँ, ठीक है आप लोग, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग जॉब वाले हो, ठीक है, और आप लोग के पास टाइम नहीं रहता इतना, ठीक है, तो इसलिए मैं आपको टाइम वेस्ट नहीं करता। जो भी रहता है एकदम डायरेक्टली सम पे आकर आपको जो भी कम समय में सिखा सकता हूँ वही सिखाने की कोशिश करता हूँ और कोई रीजन नहीं। बाकी तो जब लेक्चर पूरा रहेगा चलता रहेगा तो वहाँ पे यही 1-2 सम सीखने में हम लोग को 1-1, 2-2 घंटे जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम लोगों ने मल्टीप्लाई करके लिख लिया और इसका टोटल लिख लेंगे। यहाँ पर इसका टोटल 1000 ही आएगा और इसका 12000, इसका आ जाएगा 900 और इसका आ जाएगा 14400।
अभी मैंने बोला था मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस, कॉस्ट वेरिएंसेस, कॉस्ट का मतलब रुपीस, ठीक है, कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जो रुपीस का कॉलम है वो। और कोई भी चीज निकालना रहेगा, मैंने बताया था स्टैंडर्ड में से एक्चुअल को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। क्या करना है, स्टैंडर्ड में से एक्चुअल को माइनस करना है। कॉस्ट वेरिएंसेस बोला है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट में से हम लोग एक्चुअल कॉस्ट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है, 12,000 है, तो हम लोग यहाँ पर 12,000 लिखेंगे, माइनस एक्चुअल कॉस्ट है 14,400। तो 12,000 में से 14,400 हम लोग माइनस कर देंगे, तो माइनस में 2,400 आया। अभी माइनस में आया मतलब हमारे लिए लॉस है, लॉस हुआ तो एडवर्स लिखने का, ए लिखने का। यदि माइनस में आया तो ए लिखने का, एडवर्स लिखने का। अभी मटेरियल रेट वेरिएंसेस बोला है, एक मिनट सुनिए। मटेरियल रेट वेरिएंसेस, रेट की बात किया तो यहां पर रेट है हमारा, एक ये रेट है, एक रेट है। तो मैंने इसके भी फॉर्मूले बनाने के लिए मैंने मेथड्स बताया था कैसे बनाने का। रेट हमेशा स्टैंडर्ड में से एक्चुअल को माइनस करना है। स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। अभी स्टैंडर्ड रेट में से एक्चुअल रेट माइनस कर दिया, मल्टीप्लाई करने का। ए रेट है, बीच में किसका क्वांटिटी आ रहा है, रेट की बात होगी तो बीच में क्वांटिटी देखने का, किसका क्वांटिटी आ रहा है, एक्चुअल का। तो इनटू एक्चुअल क्वांटिटी हो जाएगा, इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। फॉर्मूला बन के रेडी हो गया। अभी इसका हम लोग स्टैंडर्ड रेट लिखेंगे, तो स्टैंडर्ड रेट हमारा कितना है, 12 है, माइनस एक्चुअल रेट कितना है, 16 है। एक्चुअल का क्वांटिटी कितना है, 900। मल्टीप्लाई करेंगे, 12 माइनस 16 किया मैंने, इंटू 900। 3,600 माइनस में आया, मतलब 3,600 एडवर्स में आ गया, ए लिख देंगे हम लोग। नेक्स्ट यहाँ पर मटेरियल यूजेस वेरिएंसेस। मटेरियल यूजेस वेरिएंसेस कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है, यूजेस का मतलब मैंने बताया था क्वांटिटी, क्या याद कर लेने का, क्वांटिटी। यूजेस मतलब क्वांटिटी। अमाउंट की बात कर लिया हम लोगों ने, रेट की बात कर लिया, अभी क्वांटिटी आ गया। इसकी क्वांटिटी मतलब स्टैंडर्ड की क्वांटिटी और एक्चुअल की क्वांटिटी। तो हम लोग यहां पर फॉर्मूले में लिखेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड में से एक्चुअल की क्वांटिटी को माइनस करने का, इनटू करने का। स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड के क्वांटिटी में से एक्चुअल के क्वांटिटी को माइनस किया तो रेट किसका आ रहा है, बीच में रेट किसका आ रहा है, ए क्वांटिटी है, तो रेट किसका आ रहा है, स्टैंडर्ड का रेट आ रहा है, तो इनटू स्टैंडर्ड रेट आ जाएगा। चलो यहां पे देखते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारा कितना है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 1000 है, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कितना है, 900 से। 1000 माइनस 900 इंटू स्टैंडर्ड रेट कितना है, 12 है। चलो मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो यहाँ पे 1000 माइनस 900 मतलब 100 आ गया, इंटू 12 किया 1200, लेकिन ये फेवरेबल में आ गया, एफ में। चेक करते हैं हमारा आंसर राइट है क्या, चेक करने का ऑप्शन क्या है, 1 = 2 + 3 होना चाहिए। तो 1 में 2400 हमारा एडवर्स में आया है, 2 में 3600 किस में आया, एडवर्स में आया, लेकिन प्लस माइनस में हम लोग को आया 1200, मतलब एडवर्स में, फेवरेबल सॉरी, प्लस में कितना आया 1200 और यहाँ पर माइनस में 3600। तो ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर, तो 3600 माइनस 1200 कर देंगे। तो अभी इस ये बड़ा है, एडवर्स वाला बड़ा है, तो इसकी भी साइन क्या हो जाएगी, ए ही लगेगा, 2400 से एडवर्स में आएगा, मतलब हमारा सम राइट है। लेकिन इसका हम लोग को क्या सम में एग्जाम में सॉल्व करना पड़ेगा क्या, नहीं, ये जस्ट आंसर चेक करने के लिए। जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो स्टूडेंट, फिर हम लोग नेक्स्ट सम सॉल्व करते हैं यहाँ पर।